नमस्ते। अक्सर हम सब एक सवाल से जूझते हैं, मैं कौन हूँ? पर क्या कभी ये सोचा है कि शायद ये सवाल ही अधूरा हो? आज हम इससे एक कदम और आगे जाएंगे और एक ज्यादा गहरे सवाल की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं क्यों हूँ? तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर साथ चलते हैं। देखिए, अपनी पहचान को खोजना ये तो हम इंसानों की फितरत में है ना? हम सब जानना चाहते हैं कि भाई आखिर हम हैं कौन। ये एक ऐसी पहेली है जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो सुलझाने की कोशिश करता ही है। तो ठीक है, शुरुआत इसी सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं, मैं कौन हूँ? अब जैसे ही ये सवाल मन में आता है, हमारा दिमाग फौरन जवाबों की एक लिस्ट बना लेता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। गौर कीजिएगा, ये जो जवाब होते हैं ना, ये ज्यादातर हमारी बाहरी पहचान, हमारे रोल्स और समाज ने हमें जो परिभाषाएं दी हैं, उन्हीं से जुड़े होते हैं। हाँ, तो दिमाग क्या जवाब देता है? वो हमारी भूमिकाओं, हमारे काम, हमारी पर्सनैलिटी इसी के आधार पर बताता है। जैसे, अरे मैं तो एक डॉक्टर हूँ, या मैं एक पेरेंट हूँ, या फिर मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। अब देखिए, ये सब हमारी पहचान के जरूरी हिस्से हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल ये है कि क्या बस यही हमारी पूरी सच्चाई है? जाहिर है, दुनिया में जीने के लिए ये लेबल, ये पहचान जरूरी भी हैं। लेकिन मुश्किल तब होते हैं जब हम इन्हीं में फंस कर रह जाते हैं। ये लेबल हमारी असली पहचान पर, आप कह सकते हैं, एक पर्दे की तरह काम करते हैं। जरा सोचिए, ये तो बस वो कॉस्ट्यूम्स हैं जो हमने पहने हुए हैं। असल में तो हम इन कॉस्ट्यूम्स से कहीं ज्यादा, कहीं गहरे हैं। और बस यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। मैं कौन हूं? ये सवाल हमारी कहानी है, हमारा बाहरी ब्यौरा है। लेकिन जब हम पूछते हैं मैं क्यों हूं, तो हम कहानी से निकलकर सीधे अस्तित्व पर पहुंच जाते हैं। हम अपने सार, अपने सोर्स तक पहुंचते हैं। ये एक तरह से सतह से गहराई में गोता लगाने जैसा है। तो सवाल उठता है कि अगर हम सिर्फ ये लेबल और रूल्स नहीं हैं, तो फिर हम हैं क्या? चलिए अब उस असली मैं को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो इन सभी पहनावों के पीछे छिपा है। ये जो एहसास है ना, मैं हूं, इसका असल में मतलब क्या है? बहुत सरल शब्दों में मैं हूं का मतलब है बस होना, प्योर एग्जिस्टेंस। ये वो चेतना है, वो अवेयरनेस है जो किसी भी लेबल या पहचान से भी पहले से मौजूद है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये वो शांत साक्षी है, वो विटनेस है, जो हमारे मन के अंदर चल रहे विचारों और इमोशंस के पूरे ड्रामा को बस देखता है, बिना उसमें उलझे। हाँ, एक बात समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं हूँ वाली फीलिंग है, इसका हमारे ईगो या पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं किसी एक इंसान का नहीं है, बल्कि ये वो यूनिवर्सल प्रेजेंस है, वो लाइफ एनर्जी है, जो हम सब के अंदर एक ही तरह से धड़क रही है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये कोई नया या मॉडर्न आइडिया नहीं है। अरे ये तो वो सच्चाई है जिसे दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं ने हजारों साल पहले ही खोज निकाला था। तो चलिए जरा देखते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों की। वहां एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, तत् त्वम असि, मतलब तुम वही हो। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे अंदर जो जीवन की छोटी सी चिंगारी है ना, वो असल में उसी विशाल कॉस्मिक आग का एक हिस्सा है। हम उस परम सत्य से अलग हैं ही नहीं। इसी तरह सिख धर्म की शुरुआत होती है एक ओंकार से। इसका मतलब है एक ही सच है, एक ही बनाने वाला। ये सिर्फ एक ईश्वर की बात नहीं है, ये असल में हर चीज के गहरे जुड़ाव का ऐलान है कि सब कुछ, हमारा ये मैं हूं का एहसास भी उसी एक सोर्स से निकल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पूर्वी दर्शन में है। यही आइडिया हमें इब्राहिमी परंपराओं में भी मिलता है। वहाँ ईश्वर की पहचान कैसे बताई गई है? मैं वो हूं जो मैं हूं, आई एम दैट आई एम। ये भी उसी प्योर अनकंडीशनल एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा है। ये बताता है कि हमारा अपना होना भी उसी परम शक्ति का ही एक छोटा सा हिस्सा है। तो जब हम इन सभी प्राचीन शिक्षाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक ही तस्वीर उभरकर सामने आती है। वो ये कि हम कोई अलग थलग टापू नहीं हैं। हम सब इस विशाल कॉस्मिक वेब का एक एक धागा है। हमारा होना कोई एक्सीडेंट नहीं है। हम इस यूनिवर्स की सिम्फनी का एक बहुत जरूरी सुर हैं। अच्छा, तो ये सारी फिलॉसफी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस गहरी समझ को हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं।
अपने उस गहरे मैं से कनेक्ट होने के 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके हैं। पहला, मौन, साइलेंस। बस कुछ पल शांति से बैठ जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। कुछ करना नहीं है, बस होना है। दूसरा है माइंडफुलनेस, यानी सचेतनता। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे चाय पी रहे हों या चल रहे हों, उसे पूरे ध्यान के साथ कीजिए। और तीसरा, प्रकृति, नेचर। थोड़ा समय बाहर बिताइए, पेड़ों के साथ, आसमान के नीचे। नेचर हमें याद दिलाती है कि बिना कुछ साबित किए सिर्फ होना भी कितना खूबसूरत है। और जब हम इस समझ के साथ जीना शुरू करते हैं ना, तो जिंदगी में कमाल का बदलाव आता है। मन के जो डर होते हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये एहसास होने लगता है कि हमारा जो असली स्वरूप है वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। तब जिंदगी का मकसद कुछ पाना नहीं रह जाता। मकसद बन जाता है अपने होने का जश्न मनाना और अपनी रोशनी को दुनिया में फैलाना। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, जिंदगी का असली मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा चीजें और अचीवमेंट्स हासिल करना, या फिर बस होने के इस गहरे आनंद को महसूस करना? इस पर सोचिएगा जरूर। इस सफर में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।